अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वकूनू मअस सादिक़ीन। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। आइए सबसे पहले हम और आप अपने और सारे जहां के मरकज़ी अक़ीदत आक़ाए दो जहां हुज़ूर रहमत आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में दुरूद व सलाम की नज़र निछावर करने पड़ी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पीर व मुर्शिद सिराजुस सालिकीन नूरुल आरिफीन हज़रत सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह का उर्स पाक है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह हज़रत सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की बारगाह में यूँ खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। बरतर क़यास से है मकामे अबुल हुसैन, बरतर क़यास से है मकामे अबुल हुसैन, सिदरा से पूछो रिफ़ाते बामे अबुल हुसैन। और आला हज़रत लिखते हैं, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह जिनका मज़ार शरीफ मारेरा शरीफ में है, यहाँ पर 7 कुतुब जलवा फरमा है। आपका भी शुमार उन्हीं 7 कुतुब में से होता है। आपकी विलादत बासआदत 19 शव्वाल 1255 हिजरी को हुई और आपका विसाल 11 रजब 1324 हिजरी में हुआ। सरकार नूर रहमतुल्लाहि तआला अलैह की उम्र शरीफ जब 2.5 साल की थी, आपकी वालिदा माजिदा का विसाल हो गया। चुनांचे फिर दादी साहिबा के पास आप परवरिश पाने लगे। दादी साहिबा ने अपनी आगोश तरबियत में ले लिया। आपके जद्द अमजद खातिमुल अकाबिर हज़रत आले रसूल अहमदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इन्होंने तालीम व तरबियत फरमाई, इन्होंने परवरिश की। खातिमुल अकाबिर आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह के पीर व मुर्शिद है, इन्होंने तरबियत फरमाई। आपके वालिद माजिद हज़रत सैयद ज़हूरुल हसन रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इनका विसाल भी पहले ही हो गया। चुनांचे जद्द अमजद के आगोश तरबियत में रहे। इबादत, रियाजत, मुजाहिदा बचपन ही से हज़रत खातिमुल अकाबिर अपने पोते पर खास तवज्जो दिया करते थे। आपकी दादी साहिबा अक्सर फरमाती कि क्या तुम इस बच्चे को भी अपनी तरह फकीर बना दोगे? खातिमुल अकाबिर हज़रत सैयद आले रसूल अहमदी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं कि हाँ, मैं इस बच्चे को भी फकीर बना दूंगा और ऐसा फकीर बनाऊंगा कि बड़े बड़े बादशाह इनके आगे हाथ फैलाएंगे, इनके आगे झुकेंगे। इसी तरह एक और रिवायत मिलती है, हज़रत खातिमुल अकाबिर आपके जद्द अमजद ने इरशाद फरमाया कि ये कुछ और हैं, यानी ये अबुल हुसैन अहमद नूरी कुछ और हैं और इन्हें कुछ और होना चाहिए। और ये 7 कुतुब में से एक कुतुब है जिसकी बशारत अबू अली शाह कलंदर ने दी थी, यानी खास तवज्जो आपके जद्द अमजद ने फरमाई। तकरीबन 41 साल तक जद्द अमजद की तरबियत में रहे, उनसे इक्तिसाब फैज़ करते रहे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह की आज़मत और इनका मकाम और मर्तबा आप जानना चाहते हैं तो कुछ बातें आपको मैं पेश करूंगा, तो आपको सुनकर अंदाजा होगा कि इनकी आज़मत क्या है, इनकी रिफ़त क्या है, इनकी बुलंदी क्या है, इनकी फजीलत क्या है। आपने हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहिरी आंखों से दीदार फरमाया है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुसाफा करने का भी शरफ हासिल हुआ। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से सरकार नूर को मुआनका करने का भी शरफ हासिल हुआ।
अंदाजा लगाओ मुसलमानों कि उनका मकाम और मर्तबा कितना बुलंद है। और रूहानी फयूज़ व बरक़ात अंबियाए किराम से भी आपको हासिल है। हजरत सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की भी ज़ियारत की, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की भी ज़ियारत की है, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की भी ज़ियारत की है, और अमीरुल मोमिनीन हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की भी ज़ियारत की, और इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की ज़ियारत से भी आप मुशर्रफ हुए, और तमाम वलियों के सरदार हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की भी ज़ियारत आपने की है, और सुल्तानुल हिंद अताए रसूल हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह की भी ज़ियारत की। इतनी अजीम बारगाहों से आपको फैज हासिल हुआ। अंदाजा लगाओ, इतनी अजीम बारगाहों से जिनको फैज हासिल होगा उनकी आजमत क्या होगी, उनकी रिफत क्या होगी, उनकी बुलंदी क्या होगी। आपको 12 साल की उम्र में ही खातिमुल अकाबिर ने अपना जानशीन मुकर्रर किया और आपको बैत की, और तमाम जो सलासिल की इजाजत थी खिलाफत तब सब अता फरमा दी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हजरत सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह एक मर्तबा अजमेर शरीफ उर्स में हाजिर हुए। 5 रजब की तारीख है, साथ में और भी खुदाम मौजूद हैं। आप फरमाते हैं कि किसी को कुछ अर्जी देना हो तो लिख करके दे दे। सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में वो अर्जी पेश की जाए। साथ में जो लोग थे उन लोगों ने अर्जियां लिखी, जो मसले थे, जो भी बातें थी, और आपने फरमाया कि कुछ दिन बाद वहां से हुक्म आ जाएगा आस्ताने शरीफ से। अर्जी लिखकर सरकार नूर की बारगाह में तमाम लोगों ने पेश की। लोगों ने अर्ज किया कि हुजूर ये अर्जी बारगाह गरीब नवाज तक कैसे पहुंचेगी। तो सरकार नूर रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह के खुद्दाम में से बहुत से जिन्नात भी हैं, वो जिन वहां तक हमारी अर्जी पहुंचाएंगे। जब सब अर्जी तैयार हो गई, आपके खादिम थे, उन्होंने सोचा कि वो अर्जी काश मुझको मिल जाए, मैं ले जा करके दूंगा, और वहां पर जो अर्जी लेने के लिए आएगा उससे मुलाकात भी हो जाएगी, मैं देख भी लूंगा। उनकी ख्वाहिश थी, मगर हजरत सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने वहां पर एक हाफिज साहब थे बदायूं शरीफ के, उनको बुलाया, उनको वो अर्जी सुपुर्द की और कहा कि आस्ताने शरीफ के गोशे गरब व जुनूब में एक टिल्ला है, वहां पर एक दुर्रा है, उस दुर्रे के पास चले जाना। जो शख्स तुम्हारे पास आकर अर्जी का सवाल करेगा उसको वो अर्जी दे देना, अर्जी मांगेगा उसको अर्जी दे देना। हाफिज साहब वो अर्जी लेकर आस्ताने गरीब नवाज में जो मकाम सरकार नूरी ने बताया था वहां पर पहुंच गए। वहां पहुंचने के बाद खड़े हैं, थोड़ी देर गुजरी, जो अर्जी के ख्वाहिशमंद थे पहले खादिम वो आए हाफिज साहब के पास, कहा कि अर्जी क्या हुई। कहा कि तुम क्या मजाक कर रहे हो, अभी तो थोड़ी देर पहले तुम आए थे और तुमने कहा कि सरकार अर्जी मांग रहे, अर्जी दे दो, तो मैंने तुम्हें तो अर्जी दे दी है। अल्लाह अकबर। वो उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हारे पास नहीं आया। चुनांचे वो हाफिज साहब ने सरकार नूर की बारगाह में ये माजरा पेश किया कि ऐसी सी बात हुई है। सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाया कि सुनो सुनो, जो तुम्हारी शक्ल में जो इंसान आया था वो दरअसल वो नहीं थे, बल्कि वो जिन थे जो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह के खादिम थे। वो अर्जी लेकर के गए। आपने इरशाद फरमाया कि यहाँ पर बहुत से लोग आते हैं, हजारों लोग आते हैं, उनके ऊपर गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला अलैह का करम होता है और जो मिलता है वो लेकर चले जाते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर खास गरीब नवाज का खास फैजान है कि हम यहाँ पर आए हैं और हम अपनी अर्जियां गरीब नवाज की बारगाह में हमने पेश की है। ये सब मौके, ये सब इनायतें सबको नहीं मिलती। ये खास सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह को ये शरफ हासिल हुआ था कि अर्जी बारगाह गरीब नवाज में पेश की गई और 3 दिन के बाद गरीब नवाज की बारगाह से उस अर्जी का जवाब भी आया और उसमें अलग अलग हुक्म लिखा हुआ था। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अंदाजा लगा मुसलमानों, हजरत सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का मकाम और मर्तबा कितना बुलंद बाला है कि गरीब नवाज की बारगाह में सभी तो जाते हैं, मगर जब सरकार नूर पहुंचते हैं तो वहां तक आपकी रसाई हो रही है जहां तक आम बंदों की रसाई नहीं होती, जहां तक दूसरे लोग नहीं पहुंच जाते वहां तक आपकी रसाई है।
अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक मर्तबा का ऐसी वाकया है कि जिला ईटा में एक आपके मोतक़िद थे, उनके मकान पर आप तशरीफ ले गए। वहां पर एक बच्चा था जो बहुत ज़हीन था, मगर कुछ शौकी भी उसके अंदर थी। मारेरा शरीफ बुजुर्गों के बारे में तज़किरा हो रहा था कि मारेरा शरीफ के अकाबिरीन, उनका मकाम और मर्तबा कितना बुलंद बाला है, कि उनका हुक्म किस पर चलता था, उनकी हुकूमत किस पर थी, इसके बारे में तज़किरा हो रहा था। बच्चा था वो खड़ा हुआ और कहा कि इंसान पर तो हुकूमत समझ में आती है, इंसान पर हुक्म दिया जाए तो समझ में आती है बात, मगर हैवानात को हुक्म दिया जाए वो इंसान का हुक्म नहीं मानेंगे। इंसान चुनांची अकल रखता है, वो हुक्म मान लेगा, मगर चरिंद परिंद हैवानात उनको हुक्म दिया जाए वो हुक्म नहीं मानेंगी। अगर आप मकान की छत पर जो चिड़िया है उसको बुला ले तब मैं तस्लीम करूंगा कि मारेरा शरीफ या काबिरीन बुजुर्ग, उनकी हुकूमत सब पर थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हज़रत सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने वो चिड़िया जो मकान की छत पर थी उनको इशारा फरमाया और अपना दस्ते मुबारक को दराज फरमाया, तो चिड़िया आपका इशारा मिलते ही आपके दस्ते मुबारक पर आकर बैठ गए। फिर आपने फरमाया कि देखा तुमने, फिर आपने फरमाया कि तुम चिड़िया को बुलाते हो पकड़ने के लिए, मारने के लिए, फिर आपने चिड़िया से कहा कि अब उड़ जा वरना ये पकड़ लेगा, ये बच्चा पकड़ लेगा। वो चिड़िया उड़ गई। फिर सरकार नूरी फिर हुक्म देते हैं कि आ जा, फिर वो चिड़िया आपके दस्ते मुबारक पर आकर बैठ जाती है। फिर आप हुक्म देते हैं कि उड़ जा, फिर वो उड़ जाती है। उसने तस्लीम कर लिया। अल्लाह अकबर। ये मकाम और मर्तबा सरकार नूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का है, इतना बुलंद बाला मर्तबा है। आपकी अज़मत और आपकी बुजुर्गी मुसल्लम है। एक मर्तबा एक खातून को ऐसा मर्ज हुआ, ऐसा दर्द था कि वो अच्छा ही नहीं हो रहा था, बहुत परेशान थी। डॉक्टर के पास गई, इलाज किया, हकीमों के पास गई, इलाज किया, मगर कुछ अफाका नहीं हुआ। इसी तरह से तकरीबन 12 साल गुजर गए, उस खातून का दर्द कम नहीं हुआ। जब उसके दर्द के बारे में हज़रत सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की बारगाह में अरीज़ा पेश किया गया कि खातून को ऐसी ऐसी तकलीफ है, ऐसा ऐसा दर्द है, 12 साल से तकलीफ है, मगर अफाका नहीं हो रहा है। हज़रत सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह वहीं से उसके मर्ज को, उसकी बीमारी को सलब कर लेते हैं, और जैसे ही सलब करना था वो खातून बिल्कुल अच्छी हो गई। वो खातून बिल्कुल अच्छी हो गई, सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवाना हो गई। अंदाजा लगा मुसलमानों उनके मकाम और उनके मर्तबे का, उनकी अज़मत का। मैंने बताया कि हैवानात पर उनका हुक्म था, और मैं आपको बताऊं जिन्नात भी उनके ताबे और फरमाबरदार थे। एक बुजुर्ग हजरत साहबजादे सैयद अमीर हैदर रहमतुल्लाह तआला अलैह नकल फरमाते हैं कि शाहबाद में एक रईस शख्स था, उसका एक लड़का था। वो एक मर्तबा बाग की सैर करने के लिए गया, और वहां से जब उसको वापस लाया गया बेहोश हो गया, बेहोश लौटा, पागल जैसी कैफियत हो गई, मजनून हो गया, दीवाना हो गया। बहुत लोगों ने इलाज कराया, डॉक्टर के पास गए, तबीबों के पास गए, हकीमों के पास गए, मगर उसको अफाका ना हुआ। वो बुजुर्ग हजरत साहबजादे रहमतुल्लाह तआला अलैह उनकी अयादत के लिए तशरीफ ले गए। जैसे ही आप अयादत के लिए तशरीफ ले गए, लड़के पर जो आसेब था वो ताजीम के लिए फौरन खड़ा हो गया। और ये हाल देखकर जो रईस था, जिनका लड़के का बाप, वो बिल्कुल मुताज्जिब हो गया। लोग दम बखुद रह गए, क्या आसेब खुद ही जाहिर हो गया और खड़ा हो गया। फिर उसके बाद नवाब साहब ने भी कहा कि तुम आसेब है, इससे नजात दिला दो। आसेब पर जो जिन है वो तुम्हारी ताजीम के लिए खड़ा हो गया। हजरत सैयद हैदर रहमतुल्लाह तआला अलैह जिन से कहते हैं कि तुमने ये आशकारा कर दिया, अब ये लोग बज़िद हैं, बच्चे को शिफा मिले, इस बच्चे का मर्ज दूर हो जाए। तो जिन ने कहा कि आपके बस की बात नहीं है, इसके ऊपर जो जिन है वो शहजादा जिन है,
वो आपके बस में नहीं है, वो नहीं उतर सकेगा। उसके लिए आपको मारेरा शरीफ के बुजुर्ग हजरत सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को बुलाना होगा। आप मारेरा शरीफ तशरीफ ले गए और वहां पर सरकार नूर की बारगाह में खिदमत में अर्ज किया कि हुजूर ऐसा ऐसा मामला है। बहुत इसरार किया। सरकार नूर रहमतुल्लाह ताला अलैह वहां पर तशरीफ लाए और तशरीफ लाने के बाद उस बच्चे के पास जब पहुंचे और फौरन वो जो जिन्नात का शहजादा था जो उसके ऊपर सवार था उसको हाजिर किया और उससे कहा कि अब आइंदा कभी इसको तकलीफ ना देना। उससे अहद लिया, उससे पैमान लिया और कहा कि कभी इस बच्चे को तकलीफ ना देना। फिर उसके बाद वो बच्चा सेहतमंद हो गया, बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना हो गया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये वाक़या और ये मंजर देखकर उस वक्त जितने लोग मौजूद थे, एक बहुत बड़ी तादाद हज़रत सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के दस्ते मुबारक पर बैत। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मारेरा शरीफ का फैज़ान है, यानी इन बुजुर्गों का कैसा फैज़ान होता है अपने मुरीदों पर, ये भी मैं आपको बताऊं। सरकार नूर रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक मुरीद थे, मौलाना गुलाम हसनैन बदायूं शरीफ के थे। इनके नक्श की बड़ी शोहरत हुई कि बहुत अच्छा नक्श देते, तावीज देते कि जो भी आसेब ज़दा होता उसका आसेब उतर जाता, जो मर्ज होता वो मर्ज ठीक हो जाता, जो परेशान होता परेशानी दूर हो जाती, हर मरीज को शिफा मिलती थी। बहुत शोहरत हो रही। एक मर्तबा पीर मुर्शिद हज़रत सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ लाए के सामने लोगों ने भी तज़किरा किया कि बहुत अच्छा नक्श देते कि हर मर्ज दूर हो जाता है। आप सुनकर मुस्कुराने लगे। मुस्कुराते हुए आपने फरमाया कि मौलवी गुलाम हसनैन साहब नक्श में क्या लिखते हैं, क्या तुमको मालूम है? लोगों ने बताया कि हमको नहीं मालूम, बल्कि वो पोशीदा रखते हैं, किसी को नहीं बताते, बिल्कुल मख्फी रखते हैं। सरकार नूर ने फरमाया कि मियाँ उन्होंने मुझे मौकिल बनाया है, हुक्म ऐसा ताकीदी होता कि आदम तामील की गुंजाइश न रहती। फिर मौलाना साहब से लोगों ने पूछा कि आप नक्श में क्या लिखते हो? तब उन्होंने बताया कि मैं अपने पीर और मुर्शिद का नाम सैयद अहमद अबुल हुसैन अहमद नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिख दिया करता हूँ। सिर्फ पीर और मुर्शिद का नाम तावीज में लिखता हूँ और दे देता हूँ, मरीजों को शिफा हो जाती है, आसिफ ज़दा से छुटकारा मिल जाता है, बीमारों को शिफा हो जाती है। अंदाजा लगाओ मुसलमानों कि उनके मुरीद सिर्फ उनका नाम लिखकर तावीज में दे दिया करते थे, तो उनके नाम में इतनी बरकत थी कि लोग उससे शिफायाब हो रहे थे, शिफायाब हो रहे थे। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनका नातिया दीवान पढ़िए, कितनी मनक़बत आला हज़रत ने लिखी। अज़ीज़ान गिरामी, हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह भी कितने शहीद थे। अपने पीर और मुर्शिद आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के साथ है। फजर की नमाज के लिए सीढ़ी चढ़ रही है। आपने कहा कि अहमद रज़ा तुम्हारे यहाँ लड़के की विलादत हुई, वो लड़का मादरजाद वली है। मैं जब बरेली आऊंगा तो उस लड़के से मिलूंगा। 6 माह के बाद आप तशरीफ लाए बरेली शरीफ। सरकार हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह 6 माह की गोद में लिया और गोद में लेने के बाद अंगुश्त मुबारक हुजूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के मुंह में रखी। सरकार मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह पीरो मुर्शिद हज़रत सैयद अहमद अबुल हुसैन अहमद नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की अंगुश्त मुबारक चूस रहे हैं। और फिर उसके बाद आपने मुरीद बनाया और तमाम सलासिल की खिलाफत और इजाजत भी अता फरमा दी और फरमाया कि ये बच्चा मादरजाद वली है, अरसे दराज तक ये दीन की खिदमत करेंगे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सरकार अहमद नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह का फैज़ था हुज़ूर मुफ्ती आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह पर। क्या आपने वो फैज़ का दरिया बहाया कि लाखों करोड़ों लोग आपसे मुस्तफीज हुए और राह हिदायत पर आ गए। इसीलिए तो आला हज़रत लिखते, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़ नूर है, हो गई मेरी गजल बढ़कर कसीदा नूर का। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, एक और वाक़या मैं आपको बताता हुआ चलो फिर अपनी गुफ्तगू खत्म करते हैं।
अहमदाबाद का वाकया है, गुजरात में जो अहमदाबाद है, वहां पर एक रईस थे जो अमल हमजाद के माहिर थे। यानी अमल हमजाद कहते हैं मौक्किल को कब्जे में करना, जिन्नात को कब्जे में करना। तो उनके कब्जे में एक मौक्किल भी था। उन्होंने सरकार नूर रहमतुल्लाह ताला अलैह की दावत की, उन्हें मदऊ किया और बहुत सारे हाजिरीन थे। वो चाह रहे थे कि हाजिरीन ने महफिल पर अपनी अजमत जाहिर की जाए। चुनांचे खाना लगाने का हुक्म दिया, मगर खुद्दाम को मना किया कि तुम खाना न लगाओ, मेरा जो मौक्किल है वो प्लेट लेकर के जाएगा, मेरा जिन प्लेट लेकर के जाएगा। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, चुनांचे बावर्ची खाने से प्लेट उठ रही है मगर उठाने वाला नजर नहीं आ रहा है। प्लेट जा रही है, प्लेट चल रही है मगर पकड़ने वाला और ले जाने वाला नजर नहीं आ रहा है। लोग ये देखकर दम बखुद रह गए। मगर जब बावर्ची खाने से वो प्लेट चल रही थी, जब उस कमरे तक पहुंची जहां पर हजरत सरकार अहमद नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह तशरीफ फरमा थे, दरवाजे तक पहुंची, वो प्लेट खटाखट गिरने लगी, वो प्लेट गिरने लग गई। इधर सरकार नूर ने फरमाया कि खबीस दफा हो जाओ। वो खबीस था होगा जिन, आपने उसे दफा फरमा दिया। चुनांचे उसके हाथ से प्लेट गिर गई और वो दफा हो गया। फिर उसके बाद खादिमों ने दस्तरखान लगाया। यानी अंदाजा लगाओ मुसलमानों, एक बुजुर्ग जो होते वो अपनी अजमत जाहिर करना चाह रहे थे, मगर सिराजुस सालिकीन, नूरुल आरिफीन, हज़रत सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनका मकाम और मर्तबा कितना बुलंद बाला है कि अगर कोई खबीस जिन होता, आप फरमाते दफा हो जा, वो दफा हो जाएगा। अजीजान गिरामी, आला हज़रत इमाम अहमद रिज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्हीं बारगाह से फैज़ याफ्ता है, उन्हीं बारगाह से फयूज़ और बरकत आपने हासिल किया। कि आला हज़रत इमाम अहमद रिज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह पर बदायूं के उलमा ने केस कर दिया था। जुमा के रोज जो अज़ान सानी होती, दूसरी अज़ान, उसके बारे में आईने मस्जिद में दी जाए या बाहर दी जाए, इस मसले पर केस कर दिया था। आला हज़रत को कोर्ट में पेशी थी, मगर उस वक्त आला हज़रत इमाम अहमद रिज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बारगाह गौसे आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु में एक इस्तिगासा किया और लिखा, तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, तलब का मुंह तो किस काबिल है या गौस, मगर तेरा करम कामिल है या गौस। दुहाई दुहाई या मुहय्यतीन दुहाई, बला इस्लाम पर नाजिल है या गौस। गयूरा अपनी गैरत का तसद्दुक वही कर जो तेरे काबिल है या गौस। अताए मुक़्तदिर गफ्फार की है, बस बंदों के दिल में गिल है या गौस। हसद से इनके सीने पाक कर दे। यानी आला हज़रत इस्तिगासा कर रहे हैं जिन लोगों ने केस किया है गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में कि हसद से इनके सीने पाक कर दे कि पत्थर दिल से भी ये सिल है या गौस। तेरे बाबा का करम फिर तेरा करम है ये मुंह, वरना किस काबिल है या गौस। रजा का खात्मा बिल खैर होगा, रजा का खात्मा बिल खैर होगा, तेरी रहमत अगर शामिल है या गौस। जब आला हज़रत इमाम अहमद रिज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में ये इस्तिगासा पेश किया था, तो ये इस्तिगासा बारगाह गौसियत में कबूल हो गया। और जो केस बदायूं के उलमा ने किया था वो केस हार गए, आला हजरत वो केस जीत गए बगैर कोर्ट जाए। फिर उसके बाद कुछ लोगों ने बदायूं वालों ने सरकार नूर रहमतुल्लाह ताला अलैह के कान में कुछ बातें कही थी, और कुछ लोग होते हसद करने वाले, कुछ बातें कही दी थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आला हज़रत इमाम अहमद रिज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह को जब ये इल्म हुआ कि सरकार नूर को के बारगाह में लोगों ने मेरी मुखालिफत में बयान दिया है, आप मारेरा शरीफ में हाजिर होते हैं और कैसे हाजिर होते हैं, एक गुलाम के अंदाज में हाजिर हुए हैं, हाथों को बांधे हुए हाजिर हुए हैं। और फिर उस वक्त आला हज़रत इमाम अहमद रिज़ा रहमतुल्लाह ताला अलैह हज़रत सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी रहमतुल्लाह ताला अलैह की शान में मनक़बत लिखते हैं, माहे सीमा है अहमद नूरी, महरे जलवा है अहमद नूरी, नूर वाला है अहमद नूरी, नूर वाला है अहमद नूरी, मेरे हक में मुखालिफों की न सुन।
आला हज़रत क्या अर्ज कर रहे हैं कि मेरे हक में मुखालिफों की न सुन, हक ये मेरा है अहमद नूरी, इतना कह दे रजा हमारा है। कितनी मोहब्बत फरमाते थे आला हज़रत अपने पीरों मुर्शिद के साहबजादे से, अपने पीरों के पीराने अज़ाम से कि इतना कह दे कि रजा हमारा है, पार बेड़ा है अहमद नूरी। फिर आला हज़रत लिखते हैं, ऐ रजा क्यों मलूल होते हो, ऐ रजा क्यों मलूल होते हो, हाँ तुम्हारा है अहमद नूरी, हाँ तुम्हारा है अहमद नूरी। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि हमें सिराजुस सालिकीन नूरुल आरिफीन हज़रत सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की फयूज़ व बरक़ात से मालामाल फरमाए, उनके फैज़ान से मालामाल फरमाए और उनके सदक़े में हमारी तमाम जुमला मुश्किलात को दूर फरमाए। व मा अलैना इल्ला बलाग। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, परवरदिगार आलम हमारी खताओं को माफ़ फरमा, जो सावन गुनाहों से भी माफ़ फरमा, जो कसदन गुनाहों से भी माफ़ फरमा। ए रब्बे कदीर, साबिका गुनाहों से तेरी बारगाह में हम तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा ले। परवरदिगार आलम इस महफिल को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमा। परवरदिगार आलम इस महफिल में जो नात व मनक़बत बयान और जो कुरान अज़ीम की तिलावत हुई है, अल्लाह इसे पढ़ने में जो भी गलतियाँ होंगी उसे माफ़ फरमा दे। परवरदिगार आलम इस पढ़ने का सवाब, नज़र व नियाज का सवाब नूरुल आरिफीन सिराजुस सालिकीन हज़रत सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह की रूह पाक को नज़र करते कबूल फरमा। परवरदिगार आलम सरकार नूर रहमतुल्लाह तआला अलैह का सदक़ा अता फरमा। परवरदिगार आलम हज़रत नूरी मियाँ रहमतुल्लाह तआला अलैह का सदक़ा अता फरमा। परवरदिगार आलम उनका फैज़ान अता फरमा। हज़रत सैयद अबुल हुसैन अहमद नूरी रहमतुल्लाह तआला अलैह के सदक़े में हम में जो परेशान हाल उनकी परेशानियों को दूर फरमा, हम में जो मुसीबत ज़दा है उनकी मुसीबतों को दूर फरमा। ए अल्लाह हम में जो मक़रूज़ बारिकर से रिहाई अता फरमा। ए अल्लाह हमारे कर्ज़ों की अदायगी के असबाब गैब से पैदा फरमा दे। परवरदिगार आलम हज़रत सरकार नूर रहमतुल्लाह तआला अलैह के सदक़े में हम में जो बीमार शिफाए कामिला अता फरमा, हमारे घरों में जो भी बीमार उन्हें भी शिफाए कामिला अता फरमा। ए रब्बे कदीर, परवरदिगार आलम हम में जो बे औलाद है नेक और साले औलाद अता फरमा। ए अल्लाह जो बा औलाद है उनकी औलाद को नेक और साले बना दे। परवरदिगार आलम हम में हमारे घरों में भाई बहन बेटे बेटी रिश्तों की नहीं बेटे, अल्लाह अच्छे रिश्ते उन्हें अता फरमा दे। परवरदिगार आलम सरकार नूर रहमतुल्लाह तआला अलैह के सदक़े में हमारे रिस्क में बरकत अता फरमा, हमारे कारोबार में बरकत अता फरमा, हमारे दुकानों मकान में बरकत अता फरमा, हमारे दुकानों मकान की हिफाजत फरमा। परवरदिगार आलम ए रब्बे कदीर सरकार नूर का फैज़ान अता फरमा। परवरदिगार आलम सरकार नूर रहमतुल्लाह तआला अलैह के सदक़े में ए अल्लाह हमें मुबल्लिग बना दे, इस्लाम का मुजाहिद बना दे, इस्लाम का सिपाही बना दे, तबलीग दीन की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर करने की तौफीक अता फरमा। ए रब्बे कदीर हम सब पर करम फरमा। सरकार नूर के सदक़े में रब्बे कदीर हरमैन शरीफैन की ज़ियारत नसीब फरमा, मदीने मुनव्वरा की हाज़री नसीब फरमा। परवरदिगार आलम हज और उम्रा की सआदत अता फरमा। इलाही तू दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है, इलाही तू दिखा दे वो मदीना कैसी बस्ती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मुरादे दिले बुलबुले बेनवा दे, खुदाया दिखा दे बहारे मदीना, खुदाया दिखा दे बहारे मदीना। रहे उनके जलवे बसे उनके जलवे
हमारा दिल बने यादगार मदीना, हमारी खाक या रब न बर्बाद जाए, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना, पसे मर्ग कर दे गुबारे मदीना। दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, दुनिया में हर आफत से बचाना मौला, उक़बा में न कुछ रंज दिखाना मौला। बैठू जो दरे पाक पैगंबर के हुजूर, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला, ईमान पे उस वक्त उठाना मौला। इलाही बहक़ बनी फातिमा के बरक़ौल ईमा कुनन खातिमा, अगर दावतम रद कुनी दर कबूल, मनो दस्त दामाने आले रसूल, मनो दस्त दामाने आले रसूल। नूरे जाव नूरे ईमान नूरे कब्र हश्र दे, नूरे जाव नूरे ईमान नूरे कब्र हश्र दे, नूरे जाव नूरे ईमान नूरे कब्र हश्र दे। बुल हुसैन अहमद नूरी जिया के वास्ते, बुल हुसैन अहमद नूरी जिया के वास्ते, बुल हुसैन अहमद नूरी जिया के वास्ते। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।